नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और जानकारी से भाई नई वीडियो के साथ कृष्णा फार्मिंग यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। जैसा कि भाई गन्ने से सब त्रस्त हो ही गए, गन्ने में बीमारी इतनी है बेतुकी, तो गन्ने का कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट एक आया है, बाजरा कह दो, नेपियर कह दो, है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा है। आपने देखी होंगी वीडियो, दुनिया भर की वीडियो है इसकी। एक नया प्रोडक्ट हम लेकर आए हैं, हमारे साथ मास्टर जी भी जुड़े हुए हैं, तो पूरी जानकारी देंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। किस तरह से लगाया, कितनी लागत इसमें आई है, क्या बीमारी है, क्या इसमें फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का यूज़ होता है, पूरी जानकारी वीडियो में मिलेगी। वीडियो में लास्ट तक बने जाए। तो गुरु जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा फार्मिंग में। तो एक बार जो सामने से दर्शक देख रहे हैं हमें, उन्हें एक बार तो अपना परिचय दें आप। सबसे पहले तो वैभव भाई, आपका भी हमारे नेपियर फार्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और मेरा नाम संजीव कुमार है, गांव मुबारकपुर। मास्टर जी के नाम से मुझे लोग बाग जाने। पेस्टिसाइड की भी मेरी अपनी शॉप है। कुछ नया नया करने की चाह मेरे में बचपन से ही है। अच्छा। पहले पोली हाउस भी लगा था एक, किसी कारण से वो नहीं, कोरोना की वजह से वो सक्सेस नहीं हुआ। अब ये एक प्रोजेक्ट मेरे सामने आया था 1 साल पहले। ये प्रोजेक्ट पे जब मेरा ध्यान गया तो सबसे बड़ी बात तो ये लगती है कि इस टाइम पे पशुपालकों के लिए हरे चारे की समस्या बहुत ज़्यादा है, 2-3 महीने को छोड़ के। उसका विकल्प एक ये आई है, ये एक नेपियर, ये विदेशी घास थी और इसमें वैज्ञानिकों ने नेपियर की खूबी आती है कि ये बहुत जल्दी मोड़ के आती है और बढ़िया मैदा करती है। तो जो डॉक्टर लोग थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने गन्ने की इस नेपियर घास के साथ में गन्ना और मक्के का क्रॉस करा के ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की घास तैयार करी है। ठीक है। अब मैं जैसे मार्केट में आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, हमें भी देखने को। कई साल से इसका चलन चल रहा है जैसे। जी जी। तो कोई किसी तरह से बताता है, कोई किसी तरह से। तो इसमें ऐसी क्या खासियत है जो इसे औरों से अलग बनाती है? क्या क्वालिटी इसकी है, क्या कितनी प्रोडक्शन ये देगा और कितनी जल्दी ये तैयार होगा? देखो वैभव भाई, बात यह है कि अभी तो मेरा ये पहला साल है जी। अभी इसके उत्पादन के बारे में मैं वो तो जानकारी दूंगा आपको पूरी अगले साल। अच्छा, पूरा जब 1 साल का चक्र घूम जाएगा, 1 साल का चक्र घूम जाओगा। अब हम लगाने की बात करें। अब इसकी में 1 मिनट आपकी बात रुकेगी, पर इसमें एक तो आप ये देखते हैं कि इसमें कहीं भी आप देखो कांटी नहीं है। ये बारीकी से दिखाओ, देखो ये गन्ने की तरह पोरी है इसमें, ये चेक करो आप। और कांटी कहीं कैसे भी हाथ फेरो, इस पे कांटी नहीं है जी। हाँ। जैसे कहीं भी हाथ फेर लो आप इसमें। अच्छा, इसका नाम पूरा बताएं, क्या नाम इसका है? ताइवान देश की उत्पत्ति है। ताइवान नाम रखा है इसका, ताइवान जॉइंट किंग। और मैंने भी करीब नेपियर के 20 फार्म देख के, 20 नहीं कहूँ तो 15 फार्म की विजिट करने के बाद में ये वैरायटी मैंने सेलेक्ट करी। मेरे को मतलब लोगों ने बताया कि ये वैरायटी दूध के लिए और पशुओं के लिए सबसे उत्तम है। तो इस वैरायटी को मैं फिर ला के इसकी मैंने 3 एकड़ में बुआई करी। अब जो फिलहाल आपके पास 3 एकड़ है। 3 एकड़। इतना बड़ा रिस्क लिया आपने। 3 एकड़ का मतलब हमारे यहाँ मोटा मोटी लगाए तो 15 से 18 बीघे बैठता है। हाँ जी हाँ, ये 20 बीघे है मेरा, मतलब 3.5 एकड़ में। अच्छा, 20 बीघे के आसपास। तो इतना बड़ा रिस्क, क्योंकि हमारे यहाँ गन्ने की बेल्ट में है हम। हाँ, अगर कहीं थोड़ी सी भी जगह बचती है, वो चौधरी चरण सिंह वाली बात आती है कि सर पर भी गन्ना बो दो, तो वो स्थिति रहती है हमारे यहाँ। तो ऐसे एकदम अपने बदलाव किस तरह गन्ने से त्रस्त हो गए थे, क्या था कहानी? भाई गन्ने से तो देखो त्रस्त तो सभी हो ही रहे हैं। एक ऑप्शन देखो, हमारे इस 10 किलोमीटर के दायरे में यदि आप देख लें, इस घास का प्रचलन अभी बहुत कम है। और उसका कारण ये है कि इसका बीज उपलब्ध नहीं है। यदि मेरे गांव मुबारकपुर में ही आप लगा लें कि 4 किसानों के हैं, बबलू शर्मा जी के हैं, नाथी भाई के हैं, पप्पू ठेकेदार जी के हैं, परंतु और भी लोग इसको 1-1 बीघा लगाना चाह रहे हैं अपने घर पे। उनके पास थोड़ी मात्रा में है। और उनके पास में थोड़ी मात्रा में। मैंने भी जब इसकी बीज की, बबलू भाई के यहाँ बहुत बढ़िया वैरायटी है, नाती भाई के यहाँ बहुत अच्छी वैरायटी है। मैंने जब उनसे संपर्क करा कि भाई मुझे इतना बीज चाहिए, तो उन्होंने कहा मास्टर जी इतना बीज तो हम दे नहीं पाएंगे। अच्छा, यह समस्या बहुत तगड़ी थी। तो बीज फिर आपने कहाँ से मैंने बीज
केवी एक डॉक्टर मिले मेरे को, उन्होंने मेरे को सेलेक्ट करा कि आप वहाँ जाओ। मेरठ में से मैंने ये बीज लिया, अच्छा। तो उन्होंने बताया कि वहाँ अच्छा जो जिस वैरायटी को आप ढूंढ रहे हैं कि वो वैरायटी वहाँ जैसे मिलेगी। दूर से अगर आप देखेंगे, क्योंकि हम जब आ रहे थे मैंने सोचा जो 35 गन्ना। 235 गन्ना चल रहा जी, जी, उस जी। तरह का लगा मुझे। हाँ हाँ। तो जैसे पशु की खवाई में कैसा रहा, जैसे कि ये आपने काट भी रखा है, कटा हुआ भी है यहाँ हाँ से, जी हाँ जी। तो पशु की खवाई में कैसा रहा? पशु के तो आप गेर दो, आप इतने दूसरा वो गेरने के लिए जाओगे उसे आधा कर दे उस पलड़े को, अच्छा। परंतु इसमें ताकत ज्यादा होने के कारण ये बिल्कुल अकेला नहीं खवाना चाहिए, इसमें थोड़ी सी भूस की मात्रा जरूर उसमें देनी चाहिए। मिला लें। दूसरी बात अभी मैं बताऊं आपको, नेपियर ये एक तो ठंडा घास है ये, जी। और सहारनपुर के डीएम साहब ने भी अपनी कोठी पे इसकी बुआई करी है, ये वीडियो में भी है इसमें जी। तो इसकी खासियत मतलब गवर्नमेंट भी इस पे बड़े स्तर पे इसको बुआना चाहिए। अच्छा, ये 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है ये? हाँ जी, गन्ना, गन्ना, मक्का और बाजरा। हाँ, नेपियर जैसे हम कहते हैं, हाँ। वो हमारे जैसा मिक्स। नेपियर घास ये विदेश की ऐसी थी जैसे अपना बाजरा। जी जी बिल्कुल। तो उससे मिलकर बना हुआ। अब उससे। इसकी बुआई की बात करें तो बुआई कैसे करी जाए इसकी? बुआई इसकी बहुत आसान है, गन्ने की तरीके से आप इसके खून पाड़ दें और इसकी कलम आवेंगी एक का आँख, एक का एक बड कह दो, आँख कह दो भाई, कह दो। अच्छा। हाँ, या वो 2.5 बाई 2.5 पे इसके खूट निकाल दो जी। और उसकी चोटी पे 2 बाई 2 पे आप इसको लगाते चले जाओ, चोप दें ऐसे? चोप दें। अच्छा अच्छा। और पानी इसको दे दो। इसकी बात करें कितने दिन की ये फसल होगी ये चेक करो आप, ये देखो ये जी अब ये 6 महीने की ये मैच्योर होगी। अच्छा 6 महीने की। मार्च कब आपने, फरवरी है मार्च ये कब? फरवरी 15 फरवरी की लगी हुई है। 15 फरवरी, यानी हाँ। अगेते गन्ने के बराबर लगी है ये। हाँ जी हाँ जी। और उधर कटाई भी होगी इसकी। हाँ, तो दूसरा लोट चल भी पड़ा इसका। दूसरा लोट इसका चल भी तो पड़ा। लोट की बात करें, एक साल में कितने लोट दे देगा ये इस तरह से? पहले साल तो ये 3 लोट देगा पहले साल। हाँ। अगले साल में 5 लोट देगा। तो ऐसे कितनी आयु है इसकी, कितने साल चलेगा ये? 7 से 8 साल। 7 साल 8 साल? हाँ, 7 से 8 साल इसको बताया। ऐसा तो नहीं कहीं बहकावा इस तरह से? मान लिया देखो- दर्शक हमारे देख रहे ठग जा, हाँ, कमेंट बहुत करेंगे कि मैं- भाई पता नहीं हाँ। इस तरह से अभी। वैभव भाई नई चीज है। हाँ जी। अभी तो जो हमारे पहले वाले लोग कहते आ रहे भाई वही मुझे कहना पड़ेगा। अभी तो तजुर्बा मैं हाँ। तो नहीं कहूंगा, परंतु जो 5-7 साल से तो हम भी YouTube पे ये चीज देख रहे हैं, पूरा अपने तो कहीं ना एनालिसिस करके कहीं इसका। 7-8 नहीं होगी तो 5 साल तो होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो गन्ने से कहीं ना कहीं बेहतर दिखाई दे रहा है भाई, मुझे तो ये बेहतर दिखाई दिया। अब बात आपने करें हम लिए। इसकी मार्केट में, इसकी इतनी मात्रा में लगा तो आपने लिया, हाँ हाँ अब बात आती है बेचने की इसे। हाँ जी। अब मार्केट में लगा तो लेता है कोई भी, बिल्कुल बेचे कहाँ इसे? तो हाँ। बेचने के लिए क्या ऑप्शन है आपके पास? देखो, बेचने के इसमें 2-3 ऑप्शन है। आप जो इलाके में डेयरियां हैं उनसे संपर्क कर लो जी। 250 पे 250 रुपए कुंटल, 200 रुपए कुंटल, 200 बाजार में 200 रुपए कुंटल से नीचे इसका रेट नहीं है जी। 350 जब शॉर्टेज आती है हरे चारे की 350 तक भी जाता है। बीघे की बात करें, 1 बीघे में कितना पैदावार दे देता है? देखो, अभी मैंने एक खूड़ अपना अभी कटिंग करवा के, जिस खूड़ पे वो भाई आप खड़े हैं कि ये खूड़ मैंने एक ही दिन में कटवा, एक ही खूड़? अच्छा, सिंगल खूड़ कटवाया आपने? सिंगल खूड़, ठीक है। और उसकी तुलाई करी मैंने। अच्छा। उसकी तुलाई बैठी है जी 2.5 कुंटल। एक खूड़ में 2.5 कुंटल वेट आया इसका। और करीब करीब ये 12 खूड़ में हाँ। 1 बीघा हो रहा है। 1 बीघा हो रहा तो पहली लोट मुझे समथिंग 30 कुंटल के आसपास। 30 कुंटल के आसपास 30 दूनी 6-7 हजार रुपए बीघा पहली लोट में दे देगा ये। हाँ जी हाँ। और 3 लोट आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसकी बात करें लागत की, इसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या स्प्रे की कैन ठाव फिर रहे लोग, इसमें भी कुछ करना पड़ा? स्प्रे की सबसे बड़ी खासियत इस बीज की ये है कि इसमें कोई इंसेक्टिसाइड, कोई पेस्टिसाइड मैंने इसमें डाला नहीं। क्योंकि अब ज्वार की भी ऐसी स्थिति है, हम देख रहे हैं, हमने बो रखी है ज्वार भाई, वो कीड़ा बहुत है ज्वार में भी, तो इसमें कुछ नहीं डालने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल डालने की जरूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। जब तक यह इतनी रहेगी तो जब तक आपके आवारा पशु भी इसे नुकसान कर सकें, इसके बाद में आवारा पशु भी इसको कोई नुकसान नहीं करेंगे। तो कुल मिला के ये तो फायदे का सौदा है किसान फायदे भाइयों का के लिए। सौदा है। अच्छा, अब बात करें भाई इसकी सीड की, बीज हाँ। कैसे उपलब्ध होगा और कब लगाया जाएगा? अब जो नेक्स्ट टाइम आएगा कब लगा सकते हैं इसको? बिल्कुल, बीज इसका जब आपने बुआई करी हो उसके 7 महीने पूरे होके अच्छा मैच्योर हो जाता है, वो सीड के लिए ये चीज तैयार हो जाएगी। जैसे नीचे से हम इसको देखते हैं,
तो ये अब मैच्योर हो चुका है या अभी इसमें समय है? 2 महीने बाद में मैच्योर हो जाएगा बढ़िया तरीके से, यानी कि सितंबर में। सितंबर में आप लगा सकते हैं इसको। हाँ जी। तो सितंबर में कोई किसान भाई लगाना चाहे हाँ जी, अपने डेमो के तौर पे, बिल्कुल। तो बीज उपलब्ध करा देंगे आप उसको? बीज उपलब्ध करा दे। मैंने 5 बीघे का एक जो है बिल्कुल बीज के लिए ही अच्छा मैंने छोड़ दिया जी। और मेरा टारगेट जो है इसमें अब ये लगने का जो समय है सितंबर और अक्टूबर और 15 नवंबर तक लगेगा जी। और उसके बाद में 15 फरवरी से लगना शुरू हो जाएगा जून तक जी। सब। ये बरसात के 2 महीने इसलिए नहीं लगाते कि आपने लगाया अगले दिन बारिश होगी, पानी भर गया, आग गड़ सकती है जी। और जमाव आवेगा तो आपका घास का मैनेजमेंट नहीं आप सही कर पाएंगे, उसमें खुरपी उर्पी नहीं निकाल नुलाई पाएंगे। गुड़ाई नहीं कर पाने की। एक नुलाई की इसको जरूरत पड़ती है। अच्छा। और दूसरी, जिन भाइयों को नुलाई भी नहीं करवानी तो एक दवाई मेरे खरपतवार की वो मेरे हाथ लगी, वो गन्ना हो या मक्का हो उसकी आप स्प्रे कर सकें। अच्छा। सारा घास एक तरफ खत्म हो जाएगा ये और बचा रह बाजरा जाएगा। यो बच्चा रह जाएगा। अच्छा, अब छोटी सी बात पूछें अगर, तो बीज किस हिसाब से उपलब्ध हो सके आप? देखो कम से कम, देखो ऐसा ना हो कि भाई हाँ, कस्टमरों को कम से कम दाम में और अच्छे से अच्छा माल मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। देखो अब तो इसके बीज जो है बहुत ही अपने बजट में आ गए। अब से 2 साल पहले तो 5 या 6 और 7 रुपए की एक गांठ जा रही थी। अच्छा। कल ही मेरे को मिले एक जड़ोदे पांडे के एक किसान यहीं पे खतौली लेने के लिए आए थे। पिछले से पिछले साल वो 7 रुपए गांठ लेके गए थे। देखो मेरे पे इतना नहीं आया, मुझे तो ये 50,000 का बीज पड़ा है 20 बीघे का। अच्छा। 1 बीघे में 2,500 कलम लगती है बहुत बढ़िया तरीके से। हाँ। और 2,500 ही रुपए की हुई, यानी 1 रुपए की देखो 1 रुपए में 1 कलम मिलेगी आपको, तो काफी सस्ते रेट में मिल रहा है। और क्वालिटी देखो, सारे में घूम के आए आप, चेक करें। और क्वालिटी जो, अगर आपको इसे पास करते हैं तो इसको लेकर जाएं। अच्छा, जैसे कुछ आंख लेके गए, कुछ मर्गी में आंख, उनमें आंख मर्गी तो हाँ लोकल का मामला, कोई बात नहीं। मर्गी तो फिर 100-200 आंख मर्गी तो फिर चली जाएगी। अच्छा, अपने भाइयों के जान लग रहा, कोई दिक्कत नहीं। आंख कटवा के देंगे, किस तरह से देंगे? नहीं, आंख कटवा के देंगे, बड कटवा के फर्स्ट क्लास माल है? वो भी देंगे। और जाके जो भाई लेके जाओगे अपने नजदीक के, वैसे तो यहाँ हम डेमो दिखा देंगे कि खूड पाड़ के भाई इस तरीके से लगा लियो उसे। हाँ। और कोई ऐसी दिक्कत होगी तो हम जाके भी एक बार को काम चालू करवा देंगे। जिन भाई जहाँ से मैं बीज लाया था उन्होंने भाई ना आके मेरे यहाँ पे एक बार काम चालू करवा दिया था जी, इस तरीके से 5-7 खूड लगवा दिए थे। अच्छा। फिर आपको लगो तो एक बार तो वीडियो में अपना टेलीफोन नंबर आप बताएं। हाँ जी, मेरा नंबर है 9639042274। कोई भाई वैसे लेना चाहता हो खड़े के लिए, खड़े का रेट पहले, अब से 1 महीने पहले मैंने 5,500 रुपए पे बीघा दिया था। अच्छा। अब 7,500 रुपए पे इसको 1 बीघा एक लोट उसका मैं दे रहा हूँ। 1 बीघे में 1 लोट? हाँ जी। तो 1 बीघे में वैसे उसको फायदा ही रहेगा, क्योंकि अभी तो छोटा है थोड़ा। यहाँ देखो। हाँ। और जैसे जैसे आगे लोट चलता रहेगा, हाँ। वो बढ़ता चला जाएगा, काफी ऊंचाई पर चला जाएगा। तो कोई नुकसान किसान भाइयों को रहने वाला इसमें है नहीं। कोई हमारी वीडियो देख का है उसके लिए कुछ जरम रसी हो जाएगी। जैसे चाहोगे तुम ऐसा हो जाओगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप तो बेफिक्र होकर लगाना किसानी से, बिल्कुल बेफिक्र होके। और मेरी सभी पशुपालकों भाई से और किसानों से ये विशेष अनुरोध है, ये जो मैं गांव का जीवन में भी जी रहा हूँ, एक साइड बिजनेस हमें चाहिए। गांव में एक कैश फ्लो बना रहे, उसके लिए 1-2 पशु रखना और उनका दूध सेल करना एक जो सबसे सही मुझे वो लगता है। देखो ये बहुत बढ़िया बात कही है। इस बात को हम कहते रहते हैं कि पशु खत्म होते जा रहे हैं। हाँ। इसी वजह से, घास की वजह से कौन लेकर जाएगा, क्या करेगा। तो ये उनके लिए भी बढ़िया ऑप्शन है। अगर आधा बीघा भी लगा लें इसको, तो 2 पशु अपने आराम से रोक देगा इसको। अब देखो मैं इसकी जो वो बता रहा हूँ कैलकुलेशन, 1 बीघा लगा के ये पहले साल में ये 2 पशुओं का 10 महीने का चारा देगी, मार्च से लेकर दिसंबर तक का। जनवरी फरवरी 2 महीने जनवरी फरवरी पे ये डाउन, ये बढ़ नहीं पाता, बढ़वार नहीं करने का। हाँ। ठीक है। अगले साल ये 5 पशु का चारा देगा 1 ही बीघे, क्योंकि फुटाव इतना हो जाएगा इसमें। हाँ जी हाँ। रतब आपका आधा हो जाएगा। अच्छा। वैसे भाई अपना दूध बढ़ाने के लिए जितना रतब कोई तो जैसे हमारे यहाँ पहले चलन था कि बाजरे से तो भाई वो डरे थे लोग। हाँ हाँ। तो ये बाजरा तो कह ही नहीं सकते हम। बाजरा है ही नहीं है। बाजरा नहीं है, पर हमारी देसी भाषा में ये मोलने वाला बाजरे का नाम इसका दिया गया है। अच्छा, तो
फिर जो किसान भाई लेना चाहे तो आके कभी भी आपसे संपर्क सितंबर करें। में, और 150 बीघे का बुक बीज मेरे पास में बुक हो चुका। तो भाइयों 150 बीघे का बुक हो चुका। अपना जो भी ये बुक कराना है, आपको लेना है, विजिट करनी है, हाँ, आके देखें। खतौली से जो शाहपुर रोड जा रहा है उस संपर्क मार्ग पे 100 मीटर अंदर ये खेत है। तो यहाँ आए, वीडियो जैसी भी लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी जानकारी से भरी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। जय हिंद, और जय मैं भारत। एक जानकारी और देना चाहूंगा। मेरी 4 पशुपालकों से, जो मेरे गांव के पशुपालक हैं, 4 भाई, वो करीब 2 साल से इसको खिला रहे। उन्होंने मुझे बताया कि एक सबसे बड़ी चीज यह है कि उनके यहाँ पे 2 साल से पशु समय पे ज्ञापन हो रहा। ये है हीट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इस समय। हाँ, हाँ। पशुओं में हीट की दिक्कत आती है, हीट में नहीं आ पाता पशु समय से। तो यानी कि इससे खाने से जहर की मात्रा है नहीं इसमें। हाँ, कोई तो कहीं ना कहीं इंसेक्टिसाइड वो नहीं अपने है, रूटीन में कोई चल रहा है पेस्टिसाइड पशु। नहीं है इसके। मतलब सबसे वैभव भाई, इसके मतलब दूध की मात्रा भी बढ़ाएगा, दूध का फैट भी बढ़ाएगा, और समय पे पशु अपने समय पे ज्ञापन होगा। ये 3 खूबी इस बीज में मतलब ये है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जहर नहीं जाएगा उसके अंदर तो निश्चित ही आपको भी जहर नहीं मिलने का पीने के लिए। तो भाइयों वीडियो जैसी भी लगे कमेंट जरूर करें। ठीक है जी गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आप आए, फिर आपका स्वागत और जी, अभिनंदन। जी बिल्कुल। और सभी आपके सभी चैनल के सभी दर्शकों को राम राम।